हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक बार लेकर आया हूँ 5 ऐसे स्टॉक्स जो कि अभी 100 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड लग रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने का मौका नज़र आ रहा है, इसीलिए ये सब स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो या फिर इनके ऊपर कड़ी नज़र रख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि जितना आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे यूट्यूब से बेनिफिट मिलेगा। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ऐसा ये वीडियो बना है। 10 अनमोल रतन शेयर्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसके ऊपर आपने बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया है। तो ये वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए, इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम गवाए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है 100 रुपये वाले स्टॉक से रिलेटेड। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। बिरला सॉफ्टवेयर ये एक आईटी कंपनी है जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग क्लाउड सर्विसेज। अभी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रिसेंटली बिरला सॉफ्टवेयर ने जो है माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड से टाई अप किया है। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड के साथ टाई अप कर चुकी है क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव हो जाता है इस स्टॉक को आगे देखने के लिए। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसका शेयर प्राइस देखें तो ये 195 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारी रेंज से थोड़ा बाहर है, लेकिन ये टोटली वर्थ इट कंपनी है क्योंकि अभी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसे हम लोग आगे देख सकते हैं। कंपनी में अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग नोटिस करें तो ये 40% के करीब है, यानी प्रमोटर्स अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो अपना शेयर ज़्यादा नहीं बेचना चाहते। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं, जो कि 27% के करीब है और काफ़ी ज़्यादा लगता है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं और इसीलिए ये 5.8% तक की होल्डिंग करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऐसा ये स्टॉक है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल काफ़ी कम है। 55 करोड़ के अराउंड इन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल रेज किया है फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स में 1800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा इनके रिजर्व्स में पड़ा है। तो कैश बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास और ये एक डेट फ्री कंपनी है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन हो जाता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी अभी इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है, तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुआ है इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स मिलाकर अगर ये स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रहा है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर करके हमें इसे बाय कर सकते हैं। तो ये स्टॉक को हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए और इसे हमें एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगली कंपनी है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। वेदांता ग्रुप की ये कंपनी है जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इन इंडिया। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ये इंटरनेट के लिए यूज़ होती है और ये कंपनी सबसे बड़ी सप्लायर है ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एज वेल एज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। दोस्तों, इंडिया में ये कंपनी लोएस्ट कॉस्ट पे ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ये मैन्युफैक्चर करती है। पूरे इंडिया में ये कंपनी से सस्ता कोई भी कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स नहीं बना सकती, क्योंकि ये कंपनी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग है। ये अपना रॉ मटेरियल खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और बाकी लोगों को भी सेल करती है। तो कंपनी का बहुत बढ़िया रेपुटेशन है डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कंपनी का 1/3 ऑफ रेवेन्यू जो है ये इंटरनेशनल मार्केट से आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कंपनी इंडिया में भी मार्केट लीडर है और बाहर के मार्केट में भी ये अच्छी खासी कमाई कर लेती है एक्सपोर्ट करके। तो दोस्तों, इंडिया में इस कंपनी को बहुत सारी कंपनी से ऑर्डर आती है। गवर्नमेंट सबसे पहला प्रेफरेंस स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ को देती है अगर उन्हें ऑप्टिकल फाइबर बाय करना हो। इसके अलावा कोई भी टेलीकॉम कंपनी होती है वो भी सबसे पहला प्रेफरेंस ये स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ को देती है, क्योंकि इनका माल ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे होता है। तो कंपनी टाइम टू टाइम अपना कैपिटल एक्सपांशन भी करते रहती है ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सके। और ये कंपनी वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है।
यानी सभी सॉल्यूशंस यही कंपनी प्रोवाइड करती है। पहले ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड करती है और फिर इंटरनेट चलाने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स भी प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप करती है और ये ऑप्टिकल फाइबर भी मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ इस कंपनी का इंडियन टेलीकॉम मार्केट में बहुत ही बढ़िया फुटहोल्ड है और इनकी रेप्यूटेशन भी काफ़ी बढ़िया है। कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल देखें तो ये केवल 79 करोड़ रुपीज़ पर है। रिजर्व्स में कंपनी के पास 1000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा पड़ा है और कंपनी के ऊपर 2800 करोड़ का लोन भी है। तो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है ऑप्टिकल फाइबर मार्केट में और इन्हें अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, इसीलिए इनकी कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा है। लेकिन ये कर्ज़ा मैनेजेबल है क्योंकि कंपनी अपने इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लेती है। तो कंपनी अपने डेट को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है क्योंकि कंपनी का बिजनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉफिटेबल है और ये सिस्टमैटिकली अपनी डेट रीपेमेंट करती जा रही है। तो आगे चलकर ऑप्टिकल फाइबर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ सकती है वर्ल्ड मार्केट में और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होंगी जो चाइना को अवॉइड करने के लिए कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगी और ये इंडिया ये एक उनके लिए बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट साबित हो सकता है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर के लिए डिमांड आ सकती है क्योंकि आगे चलकर 5G आएगा तो ऑप्टिकल फाइबर उन्हें अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी के लिए ये एक विन विन सिचुएशन साबित हो जाती है। बस उन्हें अपनी डेट को कंट्रोल करना है। ज़्यादा अगर लेवरेज बढ़ गया तो कंपनी डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगली स्मॉल कैप कंपनी है एशियन ग्रेनाइटो लिमिटेड यानी एशियन टाइल्स लिमिटेड। तो गुजरात बेस्ड ऐसी एक कंपनी है जो कि मार्बल्स एंड टाइल्स मैन्युफैक्चर करती है। एशियन ग्रेनाइटो का AGL ब्रांड जो है ये गुजरात में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कोरोना वायरस के चलते कंपनी को लॉकडाउन के सिस्टम में नेगेटिव इफेक्ट देखना पड़ा था, लेकिन अभी सेकेंड क्वार्टर से यानी सितंबर क्वार्टर से कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, ऐसा कहना है इस कंपनी की मैनेजमेंट का। तो बहुत ही बढ़िया ऐसी कंपनी लगती है और एक्चुअली जून क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर्स ने भी इसमें बाइंग करी है दबाकर। तो प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से शेयर्स बाय किए हैं जो कि दिखाता है कि प्रमोटर्स को अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस है और वो उसमें ज़्यादा कैपिटलाइज करना चाहते हैं। तो ये एक बढ़िया बात हो जाती है। और अगर हम लोग देखें तो पिछले 4 से 5 सालों में इन्होंने अपनी डेट को सिस्टमैटिकली रिड्यूस किया है जो कि अगेन एक पॉजिटिव हो जाता है और इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाता है। तो ये स्टॉक में हमारा टारगेट ये बहुत ही अग्रेसिव रहने वाला है। 400 रुपीज़ का टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे इस स्टॉक में और ये मुझे लगता है कि ईजिली अचीवेबल है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से बात करें तो ये कंपनी की ग्रोथ भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। तो ये स्टॉक को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में आखिरी पेनी स्टॉक है गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। तो गोल्डियम लिमिटेड ये एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो कि गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरीज बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर के ये कंपनी ऑर्नामेंट्स बनाती है और उनकी ट्रेडिंग भी करती है। इसके अलावा ये कंपनी डायमंड की भी ट्रेडिंग करती है। जो डायमंड गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स में फिट होता है उसकी भी ये कंपनी ट्रेडिंग करती है। दोस्तों, इनका 90% ऑफ द बिजनेस जो है ये गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज की एक्सपोर्ट से जनरेट होता है। कोविड-19 में गोल्ड की प्राइसेस आसमान छू रही थी और आगे जाकर गोल्ड की प्राइस और कितनी ज़्यादा बढ़ेगी इसका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो जितना ज़्यादा गोल्ड का रेट बढ़ेगा उतना ही इस कंपनी को फ़ायदा होगा क्योंकि कोई भी ज्वेलरी कंपनी होती है गोल्ड सिल्वर, वो कंपनीज बहुत ही बड़ी क्वांटिटीज़ में ये मेटल्स बाय करती है। तो गोल्ड एंड सिल्वर ये कंपनीज बहुत ही ज़्यादा पहले ही बाय करके रखती है एडवांस में और जब भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इन कंपनीज़ को फ़ायदा मिलता है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर हम लोग देखें तो ये 257 करोड़ रुपीज़ पर है। कंपनी ये एक डेट फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट 7 या 8 करोड़ का कर्जा होगा जो कि ईजीली ये चुका सकती है। कंपनी के रिजर्व्स में अगर हम लोग नोटिस करें तो 388 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस पड़ा है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो कंपनी की बैलेंस शीट ये ऑल एंड ऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न्स दिखा सकती है जब तक गोल्ड प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इस स्टॉक को भी हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए।
दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो कि प्राइमरीली कंटेनर्स एंड पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है वेरियस इंडस्ट्रीज़ को। तो कंपनी का शेयर प्राइस अभी 287 रुपीज़ पर चल रहा है। अगर 52 वीक्स हाई नोटिस करें तो ये 321 रुपीज़ पर है, जो कि इन्होंने रिसेंटली अचीव किया था। उसके बाद 52 वीक्स लो ये 136 रुपीज़ पर है। तो स्टॉक ये बहुत ज़्यादा गिरा था ड्यू टू कोविड-19, लेकिन इन्होंने बहुत ही बढ़िया यू शेप रिकवरी दिखाई है, क्योंकि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे लगता है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो भी बनाया है, जो कि आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ये कंपनी दोस्तों मोस्टली पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि ट्यूब पैकेजिंग, पेंट बकेट पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे पैकेजिंग सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है टू वेरियस कंपनीज इन इंडिया। दोस्तों कंपनी में अगर हम लोग प्रमोटर होल्डिंग नोटिस करें तो ये 34% के आसपास है। कंपनी जितने भी सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है वहाँ पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रही है, और आगे जाकर ये सब उनकी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ये कंपनी में हम लोग एक बहुत ही मॉडरेट टारगेट लेकर चलेंगे। स्टॉक में हम लोग 330 रुपीज़ का टारगेट रखेंगे, जो कि मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ईजिली अचीवेबल है। इसके अलावा ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक लगता है, क्योंकि जितने भी फंड्स ये कंपनी बोरो करती है उसका बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ करती है, और वहाँ से बहुत ही बढ़िया रेवेन्यूज़ जनरेट करती है। तो ये स्टॉक को हम लोग लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फ्री में देते रहता हूँ। तो आपको इस चीज़ का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना चाहिए।